वेलकम फ्रेंड्स। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए एनडीए सिविक्स के टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। अब क्योंकि भाई लास्ट टाइम बचा है एग्जाम का, तो रिवीजन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और भाई समझ नहीं आता है कि कहाँ से रिवीजन करें, कौन से क्वेश्चंस पढ़ें, कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन सी बुक से पढ़े। तो भाई अब आप इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। आप जस्ट हमारा वीडियो देखिए। हम आपके लिए ऐसे टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो कि इतनी बार रिपीट हुए हैं ना पास्ट ईयर क्वेश्चंस में। भाई ये तो आपको एकदम पता होने चाहिए, और अगर आपने ये पढ़ ली है ना तो भाई आपका सिविक्स जो उसमें आता है ना आपके एग्जाम में, भाई वो तो एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। भाई इसको मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। लेट्स सी अवर ऑप्शन। ओके, इसमें पूछा गया है कि जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, प्रजातंत्र होता है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, तो इन हमारे पास 4 ऑप्शंस है, रूल ऑफ लॉ, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, वन पार्टी रूल और मिलिट्री डॉक्टरशिप। ठीक है, तो यहाँ पे भाई इस डेमोक्रेसी का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो होता है रूल ऑफ लॉ। ठीक है, क्या होता है, रूल ऑफ लॉ। दैट इज वाई जो इसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन establishes a federal system of government which means। चलिए भाई ऑप्शन देख लेते हैं अपने। Power is concentrated in the hands of the national government. Power is divided between the national government and state government. And power is divided between the legislative, executive and judicial branches. And क्या है भाई, power is held by a group of unelected officials। तो भाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है, फेडरल सिस्टम उसमें ऑफ गवर्नमेंट है। इसका क्या मतलब होता है, जो पावर डिवाइड होती है ना वो किस में डिवाइडेड होती है, जो नेशनल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, और कौन सी गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर क्या होती है, डिवाइड होती है। दैट इज व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस रिफर्स टू। भाई मार्क कर लो इसको, ये तो इस बार आपको मिलने ही वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो लेट्स सी अवर ऑप्शन। ठीक है भाई, तो अब हमारे इसमें जो चेक्स एंड बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट जो है वो किसको रिफर करता है। तो भाई इसमें क्या होता है कि इसमें जितनी भी भाई ब्रांचेस होती हैं गवर्नमेंट की, ठीक है, तो इसमें एक लिमिटेड पावर दी जाती है। ठीक है, ताकि जितनी भी पावर हो, ठीक है, वो लिमिटेडली क्या रहे, लिमिटेडली जितनी भी ब्रांचेस हैं सब में रहे। ठीक है, तो हियर वी कैन सी अवर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ ईच ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट टू लिमिट द पावर्स ऑफ द अदर ब्रांचेस। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें ये बैलेंस रखते हैं। ओके, दैट इज व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नर इन स्टेट। भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, एकदम से मार्क कर। देखिए हम आपके लिए जो टॉप क्वेश्चन लाए, पहली बात तो ये बहुत ही ज्यादा बार रिपीट हुए, ठीक है, और अब ये जो है ना, मैं इनमें से कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो भाई अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, तो उसमें कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड कराता है अपॉइंटमेंट, किसका अपॉइंटमेंट, गवर्नर इन स्टेट। ठीक है, तो भाई आर्टिकल 156, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 156 प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, क्या प्रोवाइड कराता है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन स्टेट। दैट इज वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओहो भाई ये इससे ज्यादा सरल और प्यारा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, है ना। क्यों भाई, और देखिए भाई ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी बार पूछा गया है ना, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन भूलना तो बिल्कुल भी नहीं है, वैसे भूलने वाला क्वेश्चन भी नहीं है। तो भाई फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
ओके, दैट इज वाई इसमें जो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, Who among the following is the final interpreter of the Constitution of India? ठीक है भाई, let's see our options. President of India, Prime Minister of India, Parliament of India और Supreme Court of India. तो भाई देखो, ये हमें जो 4 ऑप्शंस दिए इनमें पूछा है कि जो इंटरप्रेटर होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो कौन होता है। ठीक है, फाइनल जो इंटरप्रेटर होता है वो कौन होता है, तो भाई वो होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दैट इज वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। भाई ये क्वेश्चन फटाफट से मार्क कर लो, इसको एकदम मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, हमारी जो राज्यसभा है उसमें जो मिनिमम एज क्या है, मिनिमम एज क्या है अगर आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है तो राज्यसभा मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज क्या होती है, 30 इयर्स। ठीक है, दैट इज वाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, हु हैज द पावर टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज ऑफिस। ठीक है भाई, ये तो पता होना चाहिए भाई, ये तो पता होना चाहिए। 2 ही लोग तो बड़े लोग होते हैं, पीएम और प्रेसिडेंट। तो भाई अब वाइस प्रेसिडेंट भी बड़ा होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट से को कौन हटा सकता है, उससे ऊपर वाला, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, दैट इज वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। Okay, the term directive principle of state policy has been borrowed from the constitution of, भाई एकदम मार्क कर लो इसको, एकदम मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। अब भाई हमारे पास ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, इनमें से ये पूछा गया है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज किससे बोरो की गई है। ठीक है, तो भाई ये चीज किससे बोरो की गई है, आयरलैंड। रिमेंबर किससे की गई है, आयरलैंड से। ठीक है, दैट इज वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू एजुकेशन। ठीक है भाई, देख लेते हैं अपने ऑप्शंस। ओके, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, 22 और 22A। तो भाई याद रखना है, जो राइट टू एजुकेशन आर्टिकल है वो आर्टिकल 21A है। ठीक है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो राइट टू एजुकेशन आर्टिकल है वो कौन सा है, आर्टिकल 21A। ओके, ऑलवेज रिमेंबर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who was the first woman chief minister of an Indian state? भाई ये तो फटाफट से मार्क करो, इसको एकदम मार्क करो। ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसमें पूछा गया फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ व्हाट इंडियन स्टेट, इंदिरा गांधी या सुचिता कृपलानी, ठीक है, जयाललिता या ममता बनर्जी। भाई कौन है इनमें से, सुचिता कृपलानी, सुचिता कृपलानी, ठीक है, इंदिरा गांधी या जयललिता, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। Which article of the Indian Constitution deals with the protection of life and personal liberty? Let's see our options by article 19, 20, 21 and 22। तो भाई इसमें आर्टिकल 21 है। ठीक है, आर्टिकल 21 जो है वो डील करता है, किससे डील करता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, ठीक है, एंड पर्सनल लिबर्टी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, भाई मार्क कर लो इसको, फटाफट से मार्क कर लो, ये तो आपको अपने अपकमिंग में मिलने वाला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब भाई जो इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं, ठीक है, जो इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं वो किसके कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। ठीक है भाई, तो किससे किए हैं, वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which schedule of the Indian Constitution deals with the allocation of seats in the राज्य सभा। फटाफट से मार्क कर लो इसको, पता ही होना चाहिए भाई, एकदम पता होना चाहिए। ठीक है भाई, इसमें पूछा गया कि कौन सा शेड्यूल है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डील करता है किससे, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। ठीक है, तो भाई 4th शेड्यूल है आपका
कौन सा शेड्यूल? फोर्थ शेड्यूल, ठीक है, जो किससे डील करता है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा से, ठीक है। दैट इज वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज द पावर टू इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट इन इंडिया? अब भाई ये तो पता ही होना चाहिए, भाई ये एकदम पता होना चाहिए कि जो प्रेसिडेंट रूल है, ठीक है, जो प्रेसिडेंट रूल है वो कौन इम्पोज कर सकता है, किसके पास पावर है? द गवर्नर ऑफ द स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट? तो यस ऑफ कोर्स, व्हाट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज? ये तो एकदम पता होना चाहिए भाई। देखो आर्टिकल्स के बारे में बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यही मेन जो हमारा लॉ होता है यही बताते हैं, ठीक है। तो जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो हमारा आर्टिकल 14 है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? ये किससे डील करता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से, ठीक है। चलिए भाई, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which article of the Indian Constitution deals with the protection of interest of minorities? ठीक है भाई, इसमें भी हमको पता होना चाहिए भाई कौन सा आर्टिकल होता है। तो आर्टिकल 29 होता है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 29 किससे डील करता है? जो इंटरेस्ट किसके? माइनॉरिटीज के जो इंटरेस्ट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का, ठीक है भाई। जितनी भी माइनॉरिटीज होती हैं हमारे नेशन में, ठीक है, तो उनके जो इंटरेस्ट होते हैं उनको क्या करना होता है? प्रोटेक्ट करना होता है। तो ये कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 29। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, Who was the first deputy prime minister of India? भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपको बिना ऑप्शन के आना चाहिए, ठीक है। इनका तो बहुत बड़ा क्या बना हुआ है? स्टैच्यू भी बना हुआ है भाई गुजरात पे, ठीक है। तो लेट्स सी अवर ऑप्शंस। अब मैंने आपको क्या दे दिया है? आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया, इनका स्टैच्यू बना हुआ है बहुत बड़ा अभी, ठीक है, गुजरात में, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये कौन थे? पहले डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which article of the Indian Constitution deals with the appointment of judges? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। कौन सा आर्टिकल डील करता है? किससे डील करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से, ठीक है। तो हियर वी कैन सी 124, ठीक है। आर्टिकल जो 124 है वो डील करता है, किससे डील करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है, the preamble to the Indian Constitution was amended by which constitutional amendment act? ठीक है भाई, तो भाई इसमें लेट्स सी अवर ऑप्शंस। अब जो प्रीमेबल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, जो अमेंडमेंट हुआ था, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आता है वो, ठीक है। तो वो कौन से में आता है? 42th, ठीक है, जो 42th अमेंडमेंट एक्ट होता है, ठीक है, ये इसमें आता है। दैट इज व्हाई ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा वो आता है, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भाई फटाफट से मार्क कर लो इसको, फटाफट से मार्क कर लो। लेट्स सी आवर ऑप्शंस। भाई इसमें पूछा गया है कि चीफ जस्टिस, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, ठीक है भाई, ये तो पता होना चाहिए कौन थे? हीरा लाल के कानिया, ठीक है। जो हीरा लाल के कानिया थे वो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू इंफॉर्मेशन? देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम हमेशा बात करते रहते हैं भाई के राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू स्पीक, ठीक है, और राइट टू इक्वालिटी। तो भाई इन सब के हमें आर्टिकल तो पता ही होने चाहिए, ओके। तो भाई जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वो किस में आता है? आर्टिकल 51A में, ठीक है। दैट इज व्हाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, which of the following is not a fundamental right under the Indian Constitution? तो let's see our options भाई, कौन सा नहीं है?
राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो भाई हमसे पूछा गया कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इतनी बार रिपीट हुआ है और भाई आपको नॉर्मली भी ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, राइट टू इक्वलिटी, ये तो है भाई, राइट टू इक्वलिटी क्या है, फंडामेंटल लॉ है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम भाई वो भी है, राइट टू प्रॉपर्टी, ओके, आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी रखने का राइट नहीं है, ठीक है, जबकि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। दैट इज व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वो है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके भाई इसमें पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से डील करता है। देन हियर वी कैन सी आर्टिकल 45, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो आर्टिकल 45 है वो किससे डील करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से। ओके चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द स्पीकर ऑफ लोकसभा। फटाफट से मार्क कर लो इसको भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है कि भाई इसमें पूछा गया है कि इंडियन की जो लोकसभा स्पीकर थे वो पहले कौन थे, ठीक है। तो भाई ये पता होना चाहिए, जीवी मवलंकर, ठीक है, जीवी मवलंकर जो थे, ठीक है, वो कौन थे, वो फर्स्ट इंडियन थे टू बिकम द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ से जो हमारे टॉप 25 क्वेश्चंस की जो ये वीडियो होता है इसका दी एंड आ जाता है, ठीक है। एंड आई होप आपको ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल लगे होंगे, ठीक है, और आपको ये समझ में आए होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चंस थे ना ये बहुत ही ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, ठीक है, और हमने जो पास्ट या क्वेश्चंस थे ना उनसे एनालिसिस करके ये क्वेश्चंस यहाँ पर चूज करके हम आपके लिए लाए। तो भाई ये तो पता होने आपको एकदम चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे बहुत जरूरी है कि हमें ये सारे क्वेश्चंस पता हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसमें लाइक बटन जरूर दबाएं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वहां जाके सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।